आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। वाशिंगटन के खाड़ी सहयोगी अब एक बढ़ते मध्य पूर्व संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के सभी 6 देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ईरान से जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने सैन्य ठिकानों के साथ साथ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। ये ईरान की पिछली प्रतिक्रियाओं की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो संघर्ष को क्षेत्रीय स्तर पर फैलाने के उसके प्रयास को दर्शाता है। खाड़ी राजधानियों के रणनीतिकार लंबे समय से इस स्थिति की चेतावनी दे रहे थे। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से खाड़ी देशों ने संघर्ष को फैलने से रोकने की कोशिश की है, लेकिन ईरान का संयम अब खत्म हो गया है। ईरान खुद को जीवन मरण की स्थिति में पाकर खाड़ी देशों पर दबाव डाल रहा है। उसका उद्देश्य इन देशों के माध्यम से अमेरिका पर दबाव बनाना है, जो आर्थिक और सैन्य रूप से ईरान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ईरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर भी हमला करने की धमकी दे रहा है, जिससे अरबों डॉलर का व्यापार प्रभावित होगा। पिछले 2 दिनों में ईरान ने खाड़ी देशों पर कम से कम 390 बैलिस्टिक मिसाइलें और 830 ड्रोन दागे हैं, जो जून 2025 की तुलना में कहीं अधिक बड़े पैमाने पर हैं। हालांकि हवाई रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश हमलों को रोका है, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रभाव गंभीर है। खाड़ी शहर, जिन्हें स्थिरता का नकली स्थान माना जाता था, अब अपनी सुरक्षित छवि खो रहे हैं। तेल और गैस सुविधाओं जैसे कतर में रास लफान और सऊदी अरब में रास तनूरा को निशाना बनाने से स्थिति और बिगड़ गई है। दुबई, अबू धाबी और दोहा के हवाई अड्डों को बंद करने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं, जिससे वैश्विक हवाई यात्रा में भारी व्यवधान आया है। ये क्षेत्र 1990-91 के खाड़ी संकट के बाद से इतनी अस्थिरता का सामना नहीं कर रहा है। ईरान का दावा है कि आर्थिक प्रभाव अमेरिकी और खाड़ी साझेदारों पर युद्ध से बाहर निकलने का दबाव बनाएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।